नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में होकर गुजरने वाली आधा दर्जन छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट चल रहा है। इसमें 4 नदियां गोमती नदी में मिलती हैं और जो 2 नदियां अम्बेडकर नगर जिले में बहने वाली टोंस व मढ़ा नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस खबर को लेकर हम आपको विस्तार पूर्वक खबर के अंत में बताएंगे कि जनपद में कितनी नदियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसी मामले को लेकर सुल्तानपुर जनपद से एक अच्छी खबर बताते हैं, जहां अयोध्या सुल्तानपुर के बॉर्डर पर स्थित कूरेभार ब्लॉक के दक्षिणवरा गांव से गुजरी मझुई नदी के जीर्णोद्धार को लेकर मंगलवार को सर्वे का काम शुरू हुआ। 25 किलोमीटर लंबी इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए शुरू हुई सर्वे का जायजा लेने जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स दोपहर को दक्षिणवारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वे टीम के अधिकारियों से नदी के उद्गम पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि मझुई नदी के जीर्णोद्धार के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। 25 किलोमीटर लंबी नदी की उत्पत्ति दक्षिणवारा गांव से गुजरे रेलवे लाइन के समीप से है। इस तरह के सर्वे के लिए हमारे इंजीनियरों का यह नया प्रयोग है। सर्वे का काम पूरा होते ही इस नदी का जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा, जिससे साल के 12 माह नदी में पानी बना रहेगा। इसमें बनने वाले बांधों को चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे किसानों की खेती में सहूलियत रहे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। मझुई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। डीपीआर तैयार करने के लिए मंगलवार को 19 सदस्यीय टीम ने सर्वे का कार्य शुरू कर दिया। जनपद में मझुई नदी के पुनर्जीवित होने के बाद आगे जौनपुर और आजमगढ़ के अधिकारियों को भी इस नदी के जीर्णोद्धार का कार्य कराए जाने का फरमान सुनाया जा सकता है। इससे आजमगढ़ के बिसुही नदी से यह जुड़ जाएगी। जिले में दक्षिणवारा गांव के तालाब से निकली 25 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई नदी विकास खंड दोस्तपुर अखंड नगर की ग्राम पंचायतों से होकर आजमगढ़ के बीच मझुई नदी से जाकर मिलती है। नदी के जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय टीम ने आधुनिक मशीनों एवं ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस पूरे मामले पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने जानकारी दी। किस तरीके की है पूरा? ये बेसिकली निरीक्षण नहीं है, ये स्टार्ट है हम लोगों के पास मझुई नदी को जीर्णोद्धार करने के लिए। उसका हम लोगों ने एक प्लान तैयार करके इसको आज शुरू किया है। आप देख पा रहे हैं पीछे जो रेलवे लाइन है वो बेसिकली इसका वाटरशेड है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये इसके 25 किलोमीटर लेंथ में से लगभग 1.25 किलोमीटर का पॉइंट है। तो इसमें एक नया प्रयास किया गया है। हमारे सिंचाई विभाग और पंचायती राज और जिला विभाग के कन्वर्जन से प्रयास हुआ है। ये प्रयास ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय लगता है ऐसे सर्वेस करने में, और हमारे पास इतना वेरविदौल नहीं होता है, इतना वो सब नहीं होता है कि हम लोग इसके अच्छे सर्वे करवा पाएँ। तो इसलिए इन लोगों ने एक नया प्रयास इस चीज़ का किया है कि स्टाफ का यूज़ करके 10 स्टाफ का यूज़ करके और कंट्योर लाइन बनाने के लिए इनको एक नया मैकेनिज़्म तैयार किया है। और उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए, उसी को देखने के लिए कैसे हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। शासन स्तर से भी इस नदी को चयनित किया गया है कि हम लोग पुनः इस जो आज आप देख पा रहे मेरे पीछे सूख गई है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार यदि हो जाएगा तो 12 माह इसमें पानी रहेगा। और ये प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ माननीय जनप्रतिनिधि और प्रधानगण भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो इसके बंदे बनेंगे उसको चौड़ा बनवाते हुए, ताकि क्योंकि यहाँ मुख्यतः गन्ने की खेती की जाती है, तो अपने फसल को भी ले जा पाए। इसके लिए उनका प्रयास है। तो बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि भी इसमें आगे बढ़ के अपना सहयोग देते हैं। सर, ये कार्य कब तक लगभग हो जाएगा? आज देखिए हम लोगों ने सर्वे का शुभारंभ किया है और आप देख रहे हैं कि सर्वे चल रहा है। अभी 1 किलोमीटर का सर्वे होता है, तो 25 किलोमीटर का सर्वे करने में लगभग हम लोगों को 1 वीक लगेगा। उसके बाद कार्य योजना तैयार करके डिटेल डीपीआर इसका तैयार होगा और उसके बाद इसके ऊपर काम चलेगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एटलीस्ट 4-5 महीने इस काम को करने में हमें लगेंगे, जो मेरा अनुमान है। अब हम आपको जनपद की विलुप्त हो रही दर्जन भर नदियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर जिले में होकर गुजरने वाली आधा दर्जन छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट है।
इसमें 4 नदियां गोमती नदी में मिलती हैं और 2 नदियां अंबेडकर नगर जिले में बहने वाली टोंस व मड़हा नदी में जाकर मिल जाती हैं। मगर सिल्ट व मिट्टी से पटने के कारण सिर्फ बरसात के मौसम में ही इसमें पानी नजर आता है। जनपद के पश्चिमी दक्षिणी छोर पीपरपुर से निकलने वाली पीपरी नदी की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। यह कुड़वार ब्लॉक के आगे गोमती नदी में मिलती है। इसमें नहरों के कटने से कभी कभी ही पानी दिखाई पड़ता है। पश्चिमी छोर पर इस्लामगंज बाजार से करौआ नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 22.5 किलोमीटर है। यह भी कुड़वार के पास गोमती नदी में मिल जाती है। इस नदी में सिर्फ बरसात में ही पानी नजर आता है। इसके बाद यह घास फूस से पटी नदी सूखी ही पड़ी रहती है। भाद्र नदी भादा झील से निकलकर 22.17 किलोमीटर दूरी तय कर पयागीपुर गबड़िया होते हुए पल्हईपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। नदी में सिर्फ शहर की गंदगी ही प्रभावित होती है। सबसे चर्चित पीली नदी भरखरे से निकलकर हड़िया गुलालपुर नगर पंचायत कोयरीपुर होते हुए आगे बढ़ती है। इसकी कुल लंबाई 35.8 किलोमीटर है। यह मल्हीपुर घाट के पास गोमती नदी में मिलती है। यह नदी भी सिल्ट सफाई के अभाव में पटती जा रही है। इसमें सिर्फ बरसात के मौसम में पानी का प्रवाह नजर आता है। अन्य मौसम में नहरों से कभी पानी कटने के कारण या तो फिर नगर पंचायत कोयरीपुर से नालियों के रास्ते निकलने वाला गंदा पानी ही प्रभावित होता है। जमोली नदी को जमोरिया नाला के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कटका के पास से निकलकर टांटिया नगर तक 12.5 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होती है। इसमें भी सिर्फ बरसात में पानी दिखाई पड़ता है। इन नदियों में सिल्ट जमा होने से इनके अस्तित्व पर संकट है। कूरेभार से निकलकर 52.80 किलोमीटर की दूरी में प्रभावित होकर मझुई नदी में मिलने वाली कुंडेरा नदी भी सूख चुकी है। इसमें भी सिर्फ बरसात में ही पानी दिखाई पड़ता है। जिले के अयोध्या बॉर्डर चौरे बाजार से निकलकर अखंड नगर के रास्ते प्रभावित होने वाली मझुई नदी 73 किलोमीटर दूरी तय करके अंबेडकर नगर के टोंस नदी में मिलती है। इस नदी में ठंड के मौसम तक पानी दिखाई पड़ता है। गर्मी में नदी सूख जाती है। धनपतगंज से निकलने वाली विसुही नदी जो कि अंबेडकर नगर के मड़वा नदी में 76 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिलती है। यहाँ भी सिर्फ बरसात में ही पानी दिखाई पड़ता है।